सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने और गरीबों को भू माफिया के चंगुल से आजाद करवाने के लिए पूरे असम में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें सैकड़ों दलालों को पकड़ सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि छोटी मछली को पकड़कर आखिर सरकार साबित क्या करना चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि इसकी गहराई तक हम जाना नहीं चाहते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। लूडो जरूर खेला होगा, कई तो आज भी खेलते होंगे, उसमें भी सांप और सीढ़ी वाले खेल से भी सभी वाकिफ होंगे। लेकिन खेल का असल मकसद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा अपने राज्य के सरकारी बाबुओं और अधिकारियों को समझाते हुए बता रहे हैं। लूडो को लेकर वे क्या समझा रहे हैं, जरा आप भी सुनिए और समझिए। য'ত আছো তাতে থাকিব, আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, আকৌ লুডুৰ মুখত ৯৯ থাপ পোৱা দি আকৌ সাপৰ মুখত পৰিম, আকৌ তলত নামিব। तो सुना आपने, वे खेल के माध्यम से समझा रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सरकारी विभाग में सफाई करनी ही होगी। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने सरकारी विभाग में सफाई वाली बात आखिर क्यों कही। सरकार की ओर से भू माफिया और इससे जुड़े दलालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में सैकड़ों लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिमंत की माने तो इन दलालों पर गरीबों की जमीन हथियाने का आरोप है। আমাৰ অসমীয়া ভাষাত দালালি ধৰণৰ কাম কৰি আছিল, তেনেকুৱা প্ৰায় 450 ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছে। আমাৰ হাতত 700 ব্যক্তিৰ নাম আছে। আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এইখিনি হল, হয়তো এৰেষ্টও কৰিম, হয়তো আমি আজি খালি মানুহখিনিক ৰাইজৰ নজৰলৈকে লৈ আহিছোঁ। मुख्यमंत्री ने खुले मन से स्वीकार किया कि लोगों को डेथ सर्टिफिकेट तक बनवाने के लिए दलालों का ही सहारा लेना पड़ता है, जो काफी दुखद है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। এইটো এটা জাস্ট ৱাৰ্নিং। আনকি অসমত ডেথ সাৰ্টিফিকেটখন ওলাবৰ কাৰণেও মানুহে পইচা দিব লাগে। মানুহ মৰাৰ পিছত মই এনেকুৱা বহুত মানুহ পাইছোঁ যে কোভিডত মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুৰ সাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবৰ কাৰণেও পইচা দিব লাগে। तो आपने भी हिमंत की व्यथा सुनी। अब इसे असम का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो बीमारी सरकारी विभाग की नस नस में उसके जन्म से है, उसे समझने में इतने साल लग गए। खैर, इसे देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को सच मान लेने में ही हम सबकी भलाई है। हिमंत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर देश की अग्रणी राज्यों में असम को शामिल करना है तो हमें इस बुराई को जड़ से समाप्त करना ही होगा। মোৰ নজৰত গোটেইবিলাক কথা আছে আৰু এইবিলাক অসমত চেজ হ'ব লাগিব, নহলে অসম কেতিয়াও ভাৰতৰ ভিতৰত আগশাৰী ৰাজ্য হ'ব নোৱাৰে। मुख्यमंत्री ने थानों, डीटीओ, जमीन से जुड़े कार्यालयों और डीसी कार्यालय का जिक्र करते हुए वहां काम करने वाले बाबुओं और अधिकारियों से गरीबी का दोहन न करने की गुजारिश करते हुए उन्हें चेतावनी भी दे डाली। সেইকাৰণে এই ব্যৱস্থাটো থানাতো দালাল থাকিব নালাগে, ডিটি অফিসতো দালাল থাকিব নালাগে, মাটিৰ অফিসত দালাল থাকিব নালাগে, ডিচিৰ অফিসত দালাল থাকিব নালাগে। আৰু এই কথাখিনি মই আমাৰ ডিচি কনফাৰেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই সকলো জায়গাতে কৈ আছোঁ। মই ভাবোঁ যে সিনিয়ৰ অফিচাৰৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলোৱে যাতে চৰকাৰখনক সহযোগিতা কৰে। प्रेस को दिए अपने संबोधन में वे सरकारी विभाग में सफाई की बात करते दिखे, लेकिन वे खुद ही इस भ्रष्टाचार की गहराई में जाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना था कि इसकी गहराई में जाने से और भी बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। তেতিয়ালে হয়তো বহুত আন আন মানুহৰ নামো ওলাব। সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সকলোকে, বিশেষকৈ চৰকাৰী বিষয়াসকলক, যে আপোনালোকে এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা নাপাতিব, এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ নাৰাখিব। দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাম আপোনালোকে কোনো মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ কৰি দিব। मुख्यमंत्री की निष्ठा और उनके अभियान पर हम प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन जिस बीमारी को उन्होंने खत्म करने का बीड़ा उठाया है, अगर उसे जड़ से खत्म नहीं किया गया तो यह कैंसर की भांति फिर से पूरे सिस्टम में फैल जाएगा और दोबारा एक और अभियान चलाना पड़ेगा। एनी न्यूज़ ब्यूरो।
वहीं राज्य भर में भू माफियाओं के खिलाफ चल रही छापेमारी पर डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी गलत काम करेगा उसका यही अंजाम होगा। আমি বহুত দিনৰ পৰা এইটো পৰিকল্পনা কৰি আছিলোঁ আৰু কোনো নজনাকৈ যাতে সফল হ'ব পাৰি, গতিকে ইন ওৱান গো একেলগে কৰা হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উদ্যোগ লৈছে আৰু এইখিনি কৰা হৈছে। আজি ডেপুটি কমিশ্যনাৰসকলে নিশ্চয় FIR দিছে ইতিমধ্যে। এই সন্দৰ্ভত যাৱতীয় আইনী ব্যৱস্থা চলিব। স্যাৰ, DTO অফিচ, DC অফিচ এইবিলাকৰ তাতো যথেষ্ট লোকৰ অভিযোগ আছে যে দালালৰ তাতো পয়োভৰ আছে। অভিযান পৰ্যায়ক্ৰমে চলি থাকিব। वहीं राज्य के अलग अलग हिस्सों से आज पुलिस ने अभियान चलाकर भू माफियाओं को गिरफ्तार किया। विभिन्न स्थानों से 400 से अधिक दलालों को गिरफ्तार किया गया है। नलबारी में 21 जमीन दलाल गिरफ्तार किए गए। धुबरी में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुवाहाटी से भी कई दलालों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छापेमारी करीमगंज, जोरहाट, बजाली में भी चली।